प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना। सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत सारी खुशियाँ दें गुरुपा, सारे दुख दूर करें गुरुपा। और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी अभी हमें क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अभी जैसे कि ये वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी से अब ठंडी का मौसम आ रहा है, तो इस वक्त बीमारियां भी होती हैं, जैसे फीवर आना, सर्दी लगना, ये सब कॉमन रहता है। और अभी तो वायरल फीवर भी चल रहा है। तो अभी मुझे ये मेरी बेटी को भी कुछ दिन पहले हुआ था, तो उसको फीवर नहीं हुआ, पर अब क्या है उसको ठीक हो चुका है। सर्दी से ही उसको हुआ था, उसको ठीक हो चुका है। अब मुझे सर्दी लग गई है और मुझे फीवर भी आ रहा है। दिन में एक बार मुझे फीवर भी आ रहा है। पर जब मुझे ये फीवर नहीं आया था तो उसके कुछ दिन पहले से ही गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तुझे दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तू ये सत्संग सुन, जल प्रसाद पी, अमृत वेला संभाल, तो तेरा सब कष्ट मैं दूर कर दूंगा। तो और जब मुझे फीवर आने लगा उसके कुछ दिन पहले तो मैं सोच रही थी कि अभी तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए मुझे दवा लेना पड़े। अब तो गुरुपा ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर मुझे लगा कि कोई सामने कोई मतलब कोई भविष्य में कोई ऐसी बीमारी होने वाली थी जिसके लिए दवा खाना था। तो उसको काटने के लिए गुरुपा पहले से ही हमें सावधान कर रहे हैं कि इस बीमारी का जैसे ख़त्म करने के लिए वह ना बढ़े, इसके लिए गुरुपा ने कहा है कि काढ़ा लगातार पीना है, जल प्रसाद पीना है, मंत्र जाप करना है और लगातार ये सिमरन करना है। और दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मुझे ये फीवर हुआ, मेरी बेटी को पहले जब सर्दी हुआ और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मुझे अब उसके लिए सिरप लाना पड़ेगा। पर मैंने पहले कुछ दिन गुरुपा का जल प्रसाद ही उसको दिया और ऐसा मुझे दिख रहा है कि गुरुपा के जल प्रसाद से भी वो बहुत ठीक हो गई है। 90% वो ठीक है, बाकी जो 10% है वो थोड़ा गले में खराश जैसी हो रही है, तो वो भी गुरुपा ठीक कर देंगे। और जब मुझे अभी हुआ और गुरुपा का जब ये सत्संग आया, और पेट से रिलेटेड भी सत्संग आया कि पुत्र तेरे पेट में किडनी में वो पानी का जैसे वो होता है ना, गिल्ट जैसे बन रहे हैं। तो ये सत्संग सुन और अपना ये कष्ट कटवा। तो ये मुझे फीवर आने के बाद ही
मेरा पेट भी अचानक से फूल उठा, अचानक से। और ये कुछ खाऊं या ना खाऊं तो भी पेट मेरा ऐसे फूला रहता। इवन कि मुझे अच्छे से भूख भी नहीं लग रही है और अच्छे से मैं फ्रेश भी नहीं हो पा रही हूँ। हाँ, एसिडिटी बन रही है। एसिडिटी क्या, वो एसिडिटी नहीं, जलन वाली एसिडिटी नहीं। इससे क्या हो रहा है ना, पेट में गैस बन जा रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मतलब पेट फूला फूला लग रहा है ऑल टाइम। तो इसके लिए भी गुरुपा ने सत्संग भेजा है कि तू सत्संग सुन और समझ कि तेरे पेट में ये कौन सी बीमारी हो रही है। ये सत्संग सुन के मैं तुझे हिंट दूंगा और ये सत्संग सुन के तू अपना ये कष्ट कटवा। किडनी के लिए भी गुरुपा कह रहे हैं कि सत्संग सुन के अपना ये कष्ट कटवा। और तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो आपने हमें पहले से ही सतर्क कर दिया। अभी ये जो मुझे फीवर हो रहा है, ये मुझे दिन में एक बार आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। और जब ये आता है तो उस वक्त तो काम कर नहीं पाती हूँ, और ये शाम के टाइम ज़्यादा हो रहा है। सारा काम करने के बाद जब मैं सो के उठती हूँ तब उस टाइम मुझसे उठा नहीं जाता। अचानक से मुझे फीवर आ जाता। फीवर ऐसा कि टच करो तो बॉडी में कोई गर्म नहीं रहता है, बस अंदर ही अंदर मैं तड़पती रहती हूँ। तो इसके लिए गुरुपा ने सत्संग भी भेजा था सुबह सुबह। मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें ये फीवर से रिलेटेड ही सत्संग थे कि आंटी जी ने कैसे मतलब ये फीवर आने पर उन्होंने गुरुपा ने उनको जल प्रसाद लेने को बोला, मंत्र जाप करने को बोला, तो वो जल्दी से ठीक हो गई और उनको भी बाहर से दवा नहीं लेना पड़ा। तो ये गुरुपा सुनवा के मेरा फीवर जो होने वाला था बहुत ज़्यादा, वो गुरुपा ने छोटे में ही कटवा दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंत बार शुक्राना। पर थोड़ी सी बेटी को लेकर परेशानी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ जा रही हैं जो कि उसमें ऐसा नहीं था। हाँ, तो मैं उसको डांटती हूँ, परेशान हो जाती हूँ जब वो इस तरह से बहस करती है मेरे साथ, या फिर कोई जिद करती है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। उस वक्त जब हम समझाते हैं तो भी वो नहीं समझती है। वही मैं सोचती हूँ, छोटे में तो बहुत अच्छे से समझती थी, अभी बड़ी हो रही है तो क्या है, ये कौन सा रूप उसका दिख रहा है। तो मुझे लगा शायद बच्ची है, बाहर आती जाती है, स्कूल जाती है, फिर फ़ोन देखती है, तो इन्हीं सब से उसको ये हवा लग गया होगा। हाँ, वीडियो में आजकल के बहुत सारे वीडियो भी इसी तरह के होते हैं, बच्चों के डिमांड करते रहते हैं ना। हाँ, तो क्या करें, घर में पड़ी है। हाँ, हमारा बाहर जाने का भी कोई उतना वो नहीं रहता है, केवल स्कूल जाती है। बाहर इतने बच्चों के साथ वो खेल भी नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी सब अपने अपने घर में खेलते हैं और हम तो भाड़ा रूम के रेंट के रूम में रहते हैं। तो हमारी बच्ची अकेली है, वही क्या करेगी, तो टीवी फ़ोन देख लेती है, टीवी तो है नहीं। पर वो चीज़ इतना ज़्यादा हावी कर गया है उसके ऊपर, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। गुरुपा ने तो उसको ब्लेस किया एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, तो उसका हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर आया। मैंने वो सत्संग भी शेयर किया। हाँ, वो 3rd पोजीशन पे आई है। पर ये भी गुरुपा के कारण हुआ है, वरना उसका जो हाल था पढ़ाई का, और वो इतना नंबर ना ला पाती। तो अभी वो फिर से उस बहुत सारी बैड हैबिटेट उस पर आने लगी है। नींद नहाने की इच्छा नहीं होती। उसको मैं ज़ोर करती हूँ कि तू हनुमान चालीसा पढ़, सारा दिन फ़ोन देखती है, 5 मिनट तो हनुमान चालीसा पढ़ सकती है ना। पर वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, बहाना करने लगती है। फिर ज़ोर जो करने के बाद जाके अब थोड़ा बैठना शुरू की है, वो भी बोलना पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ती है, क्योंकि उसके ऊपर जो दिख रहा है वो सब गुरुपा कहने के पुत्र, मैंने तो तुझे दिखाया है कि तेरे घर में एक काला साया है, और वही ये सब कर रहा है। और जो कि काली पूजा आ रहा है, तो इसी बीच भयंकर ये तांत्रिक क्रिया की जाती है तेरे बेटे के ऊपर, तो की जा रही है, जैसे कि
अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छे से वो नंबर ना ला पाए और किसी की बात ना सुने और अपने मम्मी पापा से बहस करे। हाँ, सब यही सब चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा परेशान है। पर हाँ, जब गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र ये भी कट जाएगा, तेरी बेटी को ब्लैक मैजिक से काम बुरी शक्तियों के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है, तो चिंता मत कर, बस तू अमृत वेला संभाल, बाकी मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूँगा। पर हाँ, ये कि उसका ब्लैक मैजिक के कारण जो उसका बहुत बड़ा जो संकट है उसको मैं ऐसे ही उसके बिहेवियर से कटवा रहा हूँ। हाँ, बाकी उसके अंदर कोई ऐसी बाहरी समस्या ना हो। हाँ, इसके लिए गुरुपा ऐसे उसको उसके बिहेवियर से ही उसको ठीक कर रहे हैं और गुरुपा का कहना है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा का है, मैंने तुझे, तेरे पति अंकल को, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस किया, तो चिंता मत कर, मैं तो हूँ। तो गुरुपा आप ही हैं, मैंने सब कुछ आपको पर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अब हम ये सब जान चुके हैं कि जैसा कि गुरुपा का पुत्र तुझे जो कभी कभी बीमार होती है, हाँ, तो ये सब बीमारी नेचुरल नहीं है, ये सब ब्लैक मैजिक के द्वारा, बुरी शक्तियों के द्वारा ये सब भेजी गई है। तो इसीलिए गुरुपा को लगातार गुरुपा का सिमरन करेंगे तो हम ये बुरी शक्तियों से दूर रहेंगे। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।